तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी सीरियस एस्पिरेंट का, और मैं फ्यूचर ऑफिसर कहूंगा क्योंकि फाइनली आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एनडीए का रिजल्ट आने के बाद कि सर हमारा रिजल्ट कब अनाउंस होगा। तो चलिए आपका भी रिजल्ट अनाउंस हो गया है, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आप सबको। और मैंने शॉर्ट्स एंड कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से एमकेसी पे अपडेट दे दिया था आपको। चलिए अब डिटेल वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी है, और सबसे सरप्राइजिंग इस बार है 8,373 कैंडिडेट्स, सबसे हाईएस्ट मुझे लगता है शॉर्ट लिस्टिंग हुई है रिटन एग्जामिनेशन में, सीरियस एग्जाम में अब तक की, क्योंकि वैकेंसी भी इस बार 457 की वैकेंसी है। और पहले ही एनडीए का देखा जाए 7,028 कैंडिडेट केवल हुए हैं। तो एनडीए का नंबर्स घटा है रिटन क्वालिफाई का, बट सीडीएस का नंबर यहाँ पे बढ़ा है। और ऑब्वियसली वैकेंसीज बढ़ी हैं तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे नंबर आप रिटन में सिलेक्शंस भी बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। देश के हर कोने के जितने ही हमारे सीरियस एस्पिरेंट हैं, एक बड़ी जंग आपने क्रॉस कर ली है बच्चे। अब ज़रूरत है नेक्स्ट स्टेप पे बेहतर करने का, दैट मीन योर एसएसबी प्लान, बिकॉज अब श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए बढ़ना है। आपके एकेडमिक का टेस्ट अब हो गया, अब आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, इसलिए एमकेसी ने ज़बरदस्त 90 डेज़ का स्पेशल प्लान लाया है। और ये श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच है, 100% सिलेक्शन बैच है। तो बिना देरी किए आपको इस बैच के साथ जुड़ना है और इस बार श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लेना है। इसी कमिटमेंट के साथ आप एमकेसी के स्पेशल 90 डेज़ श्योर शॉर्ट एसएसबी बैच का हिस्सा बनेंगे। उसके लिए बिल्कुल ऑफिशियल कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। कुछ डिटेलिंग है जो आपको जाननी चाहिए, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती है, और ये बेहतरीन है। तो जो सफल हुए उनको एमकेसी परिवार और सौ सर की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। जो नहीं भी हुए घबराने की जरूरत नहीं, फिर से सितंबर है, फिर से अगला अप्रैल है, फिर से सितंबर है। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। एफकैट लगा है, आईसीजीएसी लगा है, सीडीएस लगा है, सीपीएफ लगा है, तो अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन लेवल पे भी कम नहीं है। बस ज़रूरत है एक बार ठान के प्रयास करने का कि सर वर्दी चाहिए तो चाहिए 1 साल के अंदर। और एमकेसी के जो रिटन प्लान है ना, वो 1 ईयर का स्पेशल प्लान इसीलिए हमने फोकस्ड बनाया है कि 100% आपको रेकमेंड करके हम फौज का हिस्सा बनाते हैं। तो बिल्कुल एसएसबी में भी और रिटन में भी, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम बेहतर करते हैं। तो बिल्कुल अपडेट आ चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन फर्स्ट 2024 जो कि अप्रैल 21 को हुआ, उसके रिटन रिजल्ट को क्लियर कर दिया है। जैसा आपको पता ही है कि 21 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट हुआ। 8,373 कैंडिडेट्स को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। एंड ऑब्वियसली अब वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर बढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली इंडियन मिलिट्री एकेडमी कोर्स की बात करें देहरादून की, तो 150th कोर्स है इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, एंड जो कि जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा। जिससे जनवरी में एनडीए का भी बैच शुरू हो रहा था, आईएमए का भी जनवरी में शुरू होगा। दैट मीन इसकी भी एसएसबी डेट्स जल्द आएगी, तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना, आप अभी से एसएसबी प्रिपरेशन में इसके जरूर लग जाइए। वहीं इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला केरला की बात करें तो इसका भी कोर्स जनवरी 2025 में ही स्टार्ट होगा। और एयरफोर्स एकेडमी की हम बात करते हैं हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स 217 एफपी की, तो उसके भी कमेंसिंग जो हो रही है 2025 जनवरी में ही हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, आईएनए और एफए जनवरी की ही बैच में स्टार्ट होते हैं, तो इनके एसएसबी शेड्यूल बिल्कुल एनडीए से मैच आपको देखने को मिलेगा। तो इनकी बैच जल्दी आएंगे, इनके डेट्स जल्दी आएंगे, डेट सिलेक्शन लिंक। तो आपको अभी से लगना है, 90 डेज़ का टाइम मिलेगा इधर आपको, इसलिए हमने प्लान भी 90 डेज से शॉर्ट सक्सेस का दिया हुआ है। पहले अगर हम बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, 121 कोर्स है मेन के लिए नॉन टेक्निकल कैटेगरी में, जो कि अप्रैल में बैच स्टार्ट होगा। और वहीं विमेन की बात करें हम लोग तो बिल्कुल चेन्नई 35th कोर्स है विमेन नॉन टेक्निकल कैटेगरी में, वो भी अप्रैल से शुरू होगा। दैट मीन ओटीए के तहत जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हमारे हैं, ओटीए की बात करें तो 121 कोर्स है मेल के लिए और 35th कोर्स है आपकी फीमेल के लिए। ये एग्जैक्टली अप्रैल में बैच स्टार्ट होगा, तो ओटीए के लिए थोड़ा ज़्यादा हमें समय मिलेगा, बट आईएनए और एफए के लिए आपको फास्टेस्ट तरीके से तैयार होना होगा। कैंडिडेचर ऑफ द ऑल कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर सोन इन द लिस्ट बिलो इज प्रोविजनल। ऑब्वियसली उसके अनुसार एडमिशन एग्जामिनेशन दे आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एनसीसी सर्टिफिकेट, आर्मी बीइंग सीनियर डिवीजन, एयरफोर्स बीइंग, नेवल बीइंग, किसी में भी हो, क्लेम्ड बाय द आईएचक्यू, एमओडी, आर्मी, डायरेक्टर जनरल ऑफ आरटीजीए, सीडीएस एंट्री फॉर द एसएससी मेल कैंडिडेट एंड एसएससी वुमेन एंट्री फॉर द फीमेल कैंडिडेट। इन्होंने एड्रेस सारी अपडेट यहाँ पे कर दी हुई है। टेक्निकली एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो अपीयरिंग में अप्लाई हुए हैं तो उनके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर उनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। आपका जो आईएमए और आईएनए के कैंडिडेट हैं, 1 जनवरी से पहले आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं आपके पासिंग के, वो सबमिट हो जाने चाहिए। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2025 से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है किसी भी कीमत पर। अब वहीं एयरफोर्स की बात करते हैं तो 13 नवंबर 2024 से पहले आपको जो है इसको जमा कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एसएससी एंट्री के हैं, मतलब ओटीए के जो कैंडिडेट हैं, उनको 1 अप्रैल 2025 तक का टाइम मिलता है कि उससे पहले आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना। जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपको जरूर कर देना है। सारा का सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको यूपीएससी को नहीं भेजना है। जब एसएसबी में आप जा रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं।
ध्यान रखना है कि आईएमए ओटीए आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ। जो आईएमए एंड ओटीए के कैंडिडेट्स हैं उनको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा इन एनामी की वेबसाइट पे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइमर है, उन्हीं को रजिस्टर करना है, बाकी का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ है। बाकी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, मान लो कुछ एड्रेस, शेड्यूल कुछ भी चेंज करना हो, एसएसबी प्लान में डेट सिलेक्शन लिंक आएगी तो भी आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे कट ऑफ को लेके, स्पेशल वीडियो लाऊंगा। कट ऑफ बहुत हाई नहीं गया है, कट ऑफ काफ़ी लो रहा है इस बार। एग्जैक्टली रिजल्ट्स की बात करें तो जो फाइनल आपका जो है रिज़ल्ट अपडेट हो जाता है, पब्लिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपका जो है 15 डेज़ के बाद उसके फाइनल रिजल्ट आता है, कितना स्कोर आपका रिटर्न में था, कितना एसएसबी में था, आप क्यों रिकमेंड नहीं, वो 30 दिन तक वो भी मौका मिलता है। बाकी रिजल्ट झमाझम दिख रहा है। एमकेसियंस ने बिल्कुल बेहतर किया है पूरे देश के अंदर, क्योंकि सीरियस में हमेशा हम बेहतरीन करते आए हैं पूरे भारत के अंदर, और इस बार बच्चों ने फिर से एक बार प्रूव किया है। तो एक बार दिल से आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बच्चा, हम सबको हमेशा प्राउड महसूस कराने के लिए बस अब यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ द टाइम टू गिव द बेस्ट फॉर द एसएसबी। और उसमें बिल्कुल आपको बेस्ट करना है, बेहतर करना है, और एमकेसी तैयार है आपको बेस्ट स्वरूप में लाने। इसलिए 90 डेज स्पेशल हमने एसएसबी बैच ही प्लान कर दिया है, बेस्ट प्लान के साथ आपकी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, जनरल अवेयरनेस और एसएसबी के हर प्रॉस्पेक्ट पे हम काम करेंगे। क्योंकि अब पर्सनैलिटी का टेस्ट है, हर पर्सनैलिटी बच्चा अपने आप में यूनिक है, इंडिविजुअल है, उसको इंडिविजुअली एनालाइज करना, उस पर काम करना हमारी एक जिम्मेदारी है। हम नहीं करेंगे तो आप बेहतर नहीं बन पाएंगे। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको इस 90 डेज़ में इतना बेहतर बनाएंगे कि आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन पाएंगे। बिल्कुल एसएसबी बैच से जुड़ सकते हैं, कॉल करके ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर। तो बिना डिले किए आप इस बैच के साथ जुड़िए, एक ज़बरदस्त और बेहतरीन एसएसबी की प्रिपरेशन लीजिए। और रिटर्न को भी डरने की जरूरत नहीं, सितंबर भी अटेम्प्ट करेंगे, अगला अप्रैल भी करेंगे, सितंबर भी करेंगे, 1 ईयर के लिए आएंगे, श्योर शॉट आपको रेकमेंड करके भेजेंगे। फिर से एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आप सबने दिल खुश कर दिया है, एमकेसियंस ने प्राउड फील कराया पूरे देश के अंदर, बेस्ट रिजल्ट एक बार फिर से क्रिएट करके। अब मौका है एसएसबी में फिर से भारत में बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करने का। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।